हम अलाउद्दीन के राजनीतिक आदर्श पर और उसकी विजयों के संदर्भ में बात करेंगे। और विजयों के तहत आज हम उसकी उत्तर भारत पर जो अलाउद्दीन के द्वारा विजय प्राप्त की गई थी उन पर विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन के राजनीतिक आदर्श की या राजद के सिद्धांत की। तो जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। इन परिस्थितियों में उसके समक्ष जो सबसे प्रमुख जो समस्या थी वो यह थी कि वो इस राजत्व को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध करना चाहता था, जिससे कि जनता के हृदय में उसके प्रति प्रेम, लगाव और भक्ति बनी रहे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने की उसकी कोई भी आकांक्षा नहीं थी और ना ही वो किसी देवीय शक्ति पर आधारित राजत्व की वो कल्पना करता था, क्योंकि ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व के द्वारा अपने औचित्य को सिद्ध कर सके। और इसके लिए एक प्रमुख बुद्धिजीवी हजरत अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और अमीर खुसरो के द्वारा जो राजत्व का सिद्धांत जिस तरह से प्रतिपादित किया गया था उसमें राजत्व को न्याय संगत बनाने और उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, क्योंकि अमीर खुसरो ने जहां एक और उसको एक महान विजेता मानता था, साथ में वह उसको एक कुशल प्रशासक भी मानता था। तो अमीर खुसरो ने साथ में ही ईश्वरीय गुणों से समानता का भाव अलाउद्दीन के राजत्व में समाहित किया, क्योंकि अलाउद्दीन को ईश्वर की वो छाया जिससे कि माना जाए। किंतु यह शरीयत में ये सिद्धांत पर आधारित नहीं था और इसमें इस्लामी सिद्धांतों का भी सहारा नहीं लिया गया था। अलाउद्दीन एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था और अपनी समस्याओं को वह बुद्धिमानी से सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने राजनीति में वह धन के महत्व को भी समझता था। उसे यह ज्ञात था कि धन एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं है और जिसके पास धन है उसका प्रयोग वह जनता के हृदय को जीतने के लिए कर सकता है। तो अलाउद्दीन ने धन का उदारतापूर्वक वितरण करके अपने राजत्व को सुरक्षित और संगठित करने का प्रयास किया। साथ में ही उसने अपने धन और सोने से लोगों को हृदय को भी जीतने का प्रयास किया, जिसके कारण जो जनता है उसका जो विश्वास है वो अलाउद्दीन के प्रति हो गया। और जब क्योंकि जलालुद्दीन के वध से अलाउद्दीन के प्रति जो शत्रुता का भाव था वो जनता के हृदय से अब समाप्त हो गई थी। अलाउद्दीन यह भी समझता था कि उसका जो राजत्व है वो जनता के स्नेह और भक्ति के बिना संभव नहीं है। इसलिए उसने अपने राजत्व को जनता की दृष्टि में पवित्र और न्याय संगत बनाने का प्रयास किया और जनता के द्वारा राजत्व को वैधानिक मान्यता दिलाने का भी उसने प्रयास किया, क्योंकि वो ये मानता था कि अगर वो जनता का समर्थन या सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो उसका जो अस्तित्व है या जो स्थिरता है वो संभव नहीं है। और इसीलिए उसने अपने पद के स्थायित्व के लिए जनमत का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक समझा। इसके अलावा अलाउद्दीन ने अपने राजत्व को धर्म के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त करने का भी प्रयत्न किया और उसने उसको अधिक से अधिक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। इतना होने के बावजूद भी जन कल्याण को ये जो सुल्तान है वो प्रमुख कर्तव्य मानता था और इसके लिए उसने जनहित के कार्यों में अधिक से अधिक भाग लेकर अपना जो राजत्व है उसको उसकी वैधानिकता को स्थापित करने का सफल प्रयास किया। जनता का समर्थन प्राप्त करने के बाद उसने अपनी समस्याओं की ओर ध्यान दिया और उसने जलाली परिवार के उन सभी सदस्यों को समाप्त कर दिया जो उसके कभी प्रतिद्वंदी बन सकते थे। साथ में ही उसने अपने साम्राज्य को आंतरिक सुरक्षा देते हुए उसने मंगोलों को समाप्त किया और इसके बाद उसने दूसरी विजय हासिल की। इन विजयों के परिणाम स्वरूप उसने अपार धन प्राप्त कर लिया, साथ में ही उसने सशक्त सेना भी अपने यहाँ पर रख ली थी। तो अपनी सफलता से, शक्ति से और अहंकार से प्रेरित होकर अब अलाउद्दीन ने सनक भरी योजनाएं बनाना आरंभ कर दिया।
तो ये जो सनक भरी योजनाएं थी, ये उसके जो मस्तिष्क में आने लग गई, क्योंकि अब वो जनता के समक्ष अमर होने की इच्छा रखने लग गया था। तो अलाउद्दीन की जो पहली जो योजना थी जिसकी उसने कल्पना की, वो थी कि वो एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, जिससे कि पैगंबर के समान ही आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका नाम ले सके। और अलाउद्दीन ने यह भी चाहा कि वह सांसारिक और जो आध्यात्मिक दोनों शक्तियों में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करे। चूंकि वह एक बहुत बड़े राज्य का निर्माता था, और ऐसी स्थिति में वह एक धर्म का निर्माता भी बनना चाहता था, जिससे कि उसका कोई प्रतिद्वंदी ना रहे और उसको कोई चुनौती ना दे सके। लेकिन इस प्रकार की जो योजना उसके द्वारा बनाई गई थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से वह एक तरह से इस्लाम की अवहेलना कर रहा था। यद्यपि उसका उद्देश्य इस्लाम का विरोध करना नहीं था, वो तो केवल अपने नाम को अमर और बनाना चाहता था, साथ में ही वो कीर्ति प्राप्त करने की लालसा से प्रेरित था। जब उसने अपने जो दिल्ली का जो कोतवाल है अलाउ मुल्क के समक्ष अपनी ये योजना रखी कि वो एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता है, तो दिल्ली के जो कोतवाल था अलाउ मुल्क ने साहस के साथ सुल्तान को समझाया कि जो धर्म है वो ईश्वरीय ज्ञान का मामला है, जिसे मानवीय ज्ञान से या बुद्धि के आधार पर प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। जब अलाउ मुल्क के द्वारा इस तरह से जब उसको समझाया गया, तो अलाउद्दीन को ये चीज समझ में आ गई, और उसको यह कहा कि अलाउ मुल्क के द्वारा कि यदि लोगों को इस तरह का पता चल जाएगा कि सुल्तान उनके धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप करने का विचार रखता है, तो वो उसकी भक्ति से विमुख हो जाएंगे। तो कोतवाल के परामर्श से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने इस भूल को सुधार लिया, और इस तरह का जो विचार था वो उसने त्याग दिया। अब अलाउद्दीन ने दूसरी योजना बनाई, और वो ये था कि वो सिकंदर के समान ही विश्व विजय करना चाहता था, और यहाँ तक कि उसने अपने सिक्कों पर और सार्वजनिक जो प्रार्थनाएं होती थी, प्रार्थनाओं में भी स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया था। इस समय फिर अलाउ मुल्क ने अलाउद्दीन को परामर्श दिया कि यद्यपि उसका जो विश्व विजय की जो योजना है वो प्रशंसनीय है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है जितनी कि सिकंदर के समय थी। क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के समान ही दृढ़ नींव पर टिका हुआ नहीं था। इसके अलावा सिकंदर के पास अरस्तु जैसा योग्य सलाहकार था और बुद्धिमान व्यक्ति था, जबकि अलाउद्दीन के पास इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी अनुपस्थिति में राजकार्य की व्यवस्था कर सके। स्थिति को समझते हुए उसने अलाउद्दीन को यह भी परामर्श दिया कि पहले वो भारत के स्वतंत्र राज्यों को जीते, मंगोल आक्रमण से राज्य की अपने रक्षा करे, और जब वो इसमें सफल हो जाए तो वो देश के बाहर अपनी साम्राज्य विस्तार की योजना बना सकता है। जो अलाउ मुल्क के द्वारा जो इस तरह का जो उसको जो साहसपूर्ण तरीके से जो सलाह दी गई, उससे अलाउद्दीन बहुत प्रभावित हुआ, और उसने जो जिस तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे उनको त्याग दिया। इस प्रकार से अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, और राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने इल्तुतमिश की भांति खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने की कोई भी कोशिश नहीं की। फिर भी वह अपने पूर्ववर्ती जो सुल्तान है उनकी भांति सदैव ही अपने आप को खलीफा का नायक मानता रहा, और उसने यमीनुल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन की विजयों के बारे में और उसके साम्राज्य के विस्तार के संदर्भ में। तो उसकी विजयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला उसके द्वारा उत्तर भारत की विजय की गई, और दूसरा उसके द्वारा दक्षिण भारत की विजय की गई।
बात करते हैं उत्तर भारत की विजय की संदर्भ में। अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के राज्यों को जीतकर उनको अपने राज्य में मिला लिया। और उसने किन किन राज्यों को जीता, तो उसने मालवा को, गुजरात को, रणथंभौर और चित्तौड़ को जीतकर और उसे इन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और वहां पर उसने शासन संचालन करने के लिए गवर्नर नियुक्त कर दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुजरात के संदर्भ में। तो अलाउद्दीन ने उलुग खां और नुसरत खां की संयुक्त कमान में गुजरात पर विजय करने के लिए एक सेना भेजी और वहां का जो राजा था वो कर्ण बघेला था और उसकी जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ा थी। उलुग खां और नुसरत खां ने कर्ण को पराजित किया और उसने गुजरात पर अधिकार स्थापित कर लिया और उसके बाद अलग खां को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन के द्वारा दूसरी जो विजय प्राप्त की गई उत्तरी भारत में वो थी रणथंभौर की विजय, जो कि 1300 और 1301 के बीच हुई। रणथंभौर पर चौहान शासक हमीर देव शासन कर रहा था और अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर दो मुख्य कारणों से आक्रमण किया। पहला तो ये था कि जो रणथंभौर का जो किला था उसकी गिनती उत्तरी भारत के प्रमुख किलों में की जाती थी और अलाउद्दीन अपनी विजय नीति में उसको जीतना आवश्यक समझता था। और दूसरा, जैसा कि हमीर महाकाव्य में लिखा गया है कि हमीर देव ने मंगोल नेता मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी। जब अलाउद्दीन ने हमीर देव से मोहम्मद शाह को लौटाने की मांग की तो उसने इनकार कर दिया। इसका समर्थन इसामी के द्वारा भी किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि 1300 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई और उलुग खां ने और नुसरत खां ने रणथंभौर से पहले झाइन के किले पर अधिकार कर लिया और उसके बाद रणथंभौर के किले का घेरा डाला, लेकिन राजपूतों की वीरता के कारण वो किले को लेने में असफल रहा। जब अलाउद्दीन को इस असफलता की सूचना मिली तो वह स्वयं एक सेना लेके रणथंभौर की तरफ उसने प्रस्थान किया और किले पर पुनः घेरा डाला गया और लेकिन किले पर फिर भी अधिकार नहीं हुआ। इसलिए अब अलाउद्दीन ने छल कपट से काम लिया और उसने हमीर के जो दो मंत्री थे रणमल और रतिपाल, उनको लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उनकी सहायता से जुलाई 1301 में अलाउद्दीन का अधिकार किले पर हो गया और इस युद्ध में हमीर देव अपने पूरे परिवार के साथ मारा गया। बाद में जो विश्वासघाती रणमल और रतिमल थे उनको भी बाद में अलाउद्दीन के द्वारा वध करवा दिया गया और इसके बाद उलुग खां को रणथंभौर का शासक नियुक्त करके अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली की ओर लौट गया। अब बात करते हैं चित्तौड़ के संदर्भ में, जो कि 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ या मेवाड़ का जो इस समय जो शासक था वो राणा रतन सिंह था और ऐसा कहा जाता है कि राणा रतन सिंह की जो गणना है वो उस समय के सारे जो हिंदू राजा थे उनमें श्रेष्ठ था वो राजा और हिंदुस्तान में सब शासक उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। अलाउद्दीन ने 1303 में इस किले पर आक्रमण किया और उसको घेर लिया। यद्यपि राणा रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने इस किले के घेरे का प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में इस किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और बहुत सारी जो राजपूत महिलाएं हैं उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए जो रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मनी, उसके नेतृत्व में जौहर कर लिया। विजय के बाद अलाउद्दीन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया और उसी के नाम पर चित्तौड़ का जो नाम है वो बदलकर खिजाबाद
रख दिया गया और इसके बाद सुल्तान दिल्ली लौट आया और इस तरह से राजपूतों ने खिज खां को मेवाड़ में शांति से शासन नहीं करने दिया। चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन के द्वारा मालवा को जीता गया 1305 में और अलाउद्दीन ने आइनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना मालवा पर विजय करने के लिए भेजी। इस समय महलक देव मालवा का शासक था और महलक देव का जो सेनापति हरनंद था वह कुशल राजनीतिज्ञ भी था और साहसी योद्धा भी था। आइनु मुल्क ने कोका प्रधान और महलक देव को दो अलग अलग युद्धों में पराजित करके मार डाला और मांडू, धार, उज्जैन, चंदेरी आदि जो मालवा के सभी प्रसिद्ध नगर हैं उन पर अधिकार कर लिया गया। अब बात करते हैं शिवाना पर। 1309 में अलाउद्दीन ने शिवाना पर आक्रमण किया। वहां का जो शासक था वो परमार राजपूत शीतल देव था। शिवाना पहुंचकर अलाउद्दीन ने किले का घेरा डाल दिया और कई महीने तक राजपूतों ने मुसलमान सेना का कड़ा मुकाबला किया और अंत में अलाउद्दीन का शिवाना पर अधिकार हो गया। शीतल देव युद्ध में मारा गया और शिवाना पर अधिकार करने के बाद कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का शासक नियुक्त कर दिया गया और अलाउद्दीन वापस दिल्ली लौट आया। उसके बाद अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किया जो कि जालौर शिवाना से 50 मील की दूरी पर स्थित था और जालौर का जो शासक था वो कान्हड़ देव था जो कि एक वीर और साहसी योद्धा था। कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और अंत में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना इस पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई जिसने राजपूतों को हराकर जालौर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में कानड़ देव और उसका जो पुत्र था वीरम देव युद्ध में मारे गए और जालौर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो जालौर विजय के साथ ही संपूर्ण जो उत्तरी भारत है वो अलाउद्दीन के अधिकार में आ गया था। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के अधिकांश जो राज्य हैं उनको जीत लिया था।